ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, बाकी चीजें बताई थी। एक टेबल याद कर लो, आपके लिए जैसा ज्यादा फायदा होगा। इस पूरे चैप्टर में अगर जिसको ये टेबल याद रहेगा उसके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। केवल यही है, हर एक चैप्टर का एक मेन पेज होता है, इस पेज पे पूरा चैप्टर डिफाइन होता है, वो यही पेज है। कर लिया? आप जिस तरीके से इसको याद करना चाहेंगे वो आप याद कर सकते हैं जिस तरीके से, और बार बार देख के याद करना। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, इसमें इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में क्या अंतर है? अगर मैं बोलूँ कि ये -π/2 है या π/2 है और मैं बोलूँ सेम टू सेम ऐसे ही लिखूंगा सीरीज को, दोनों में क्या अंतर है? इसमें π/2 भी शामिल है, -π/2 भी शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। इसमें केवल बीच की संख्या है। सपोज दैट 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 के बीच की संख्या है 1.1, 1.2, 1.3 और ऐसे कर दूं अगर, तो इसका मतलब 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। इसमें 1 और 2 शामिल नहीं है, इसमें केवल बीच की संख्या है। इसमें बीच की भी संख्या है और 1 और 2 भी शामिल है। ठीक है, नोट कर लो। तो हम क्वेश्चन करेंगे मुख्य मान निकालने के लिए। ठीक है, ये मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, मान निकालना कि मुख्य शाखा में वो मान निकलेगा, उस मान को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान बोलते हैं। जो इसके अंदर आएगा उसको हम मुख्य मान कहते हैं। अलग से नहीं कर रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल वैल्यू, जो इसके बीच में आएगा। ठीक है,
मुख्य मान जो इसके अंदर आ जाएगा उसको मुख्य मान बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोल देते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आ जाएगा। हो गया क्लियर? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मुख्य मान का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल का मतलब समझ आता है मेन मुख्य, ठीक है ना? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे बताओ इसको कैसे किया जाए, मुख्य मान क्या होगा? अच्छा उससे पहले एक बात बताओ मुझे कि साइन इनवर्स जीरो का मान क्या होता है? क्या वैल्यू होती है साइन इनवर्स जीरो की? और क्या होती है? साइन पाई भी जीरो आता है, साइन 2 पाई भी जीरो आता है, साइन 1000 पाई भी जीरो ही आएगा। लेकिन जब हम मुख्य मान की बात करेंगे तो हमने उसको रिस्ट्रेन कर दिया है, इतने सारे मान को नहीं लिख सकते ना, मुख्य मान मेन वाले को लिख दो, बाकी में देख लूंगा। अगर एक पता चल तो बाकी सब पता चल ही जाना है। तो मुख्य मान इसमें क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2 के बीच वाला आता है, तो जीरो ही आ पाएगा वहां पे, ये पाई नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, कोई नहीं आएगा। मुख्य मान में केवल जीरो ही आ पाएगा। समझा रही बात? एक पता चल जाएगा तो बाकी सारे पता चल जाएंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन 0 का मान भी होता है, साइन पाई का मान भी होता है, साइन 10,000 का भी मान वही होगा, साइन 100 पाई का भी मान जीरो ही होता है, साइन 50 पाई, साइन 49 पाई सबका मान जीरो ही होता है। सब नहीं लिख सकते, मतलब केवल प्रिंसिपल मुख्य मान बोला हुआ है निकालने को, तो हम केवल बोलेंगे कि जीरो मुख्य मान हो जाएगा, दैट्स इट। इसी तरीके से इसमें भी हमें हजारों आंसर मिल सकते हैं, लेकिन हम केवल एक मान की बात करूंगा जो कि उसमें आ रहा है, जो मैंने टेबल बताया है उस परिसर में, उसमें ही अगर वो जो मान आ रहा है उस मान को हम मुख्य मान बोल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोल देंगे, ठीक है? इसको लेट, ठीक है ना, मान लिया इसको y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अभी ध्यान रखना, ये कर लिया मैंने, इसको y मान लिया है, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये साइन y कितना हो जाएगा? ये साइन इनवर्स है ना, तो इधर गया कितना हो, साइन इनवर्स कितना हो गई है 1/√2, साइन इनवर्स था इधर गया तो क्या हो गया साइन y हो गया, और ये 1/√2 अकेला रह गया। क्लियर है? यहाँ तक कुछ किया नहीं मैंने, इसको बस मैंने y मान लिया है और इसको भी ऐसे किया मैंने, तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा? साइन 45 का मान होता है ना, ये साइन 45 का मान होता है ना, तो चूंकि नोट कर लो, हो गया? साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? मैंने अभी लिखा है -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है? साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर ये होता है। क्या π/4 इसमें आ रहा है? क्या π/4 इसमें आ रहा है? क्या यहाँ -π/2 यानी -π/2 मतलब यहाँ से ये है -π/2, यहाँ तक ये है -π/2 लेकर के कहाँ तक? +π/2 से लेकर +π/2 तक, है कि नहीं है? -π/2 ये होता है, और ये होता है +π/2 होता है, होता है कि नहीं होता है? तो +π/2 और -π/2 के बीच में क्या π/4 आ रहा है? π/4 मतलब 45 डिग्री, क्या इसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको लिखने का एक तरीका हो जाएगा कि हम जानते हैं कि लिखो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर
मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से लेकर π/2 होता है अतः साइन इनवर्स y बराबर साइन y बराबर sin π/4 implies that y बराबर π/4। ठीक है, अतः इसलिए समझ आया। अगला सवाल कराऊंगा और आसानी जाएगा। cot inverse -1/3 cot इनवर्स, अगला सवाल रहेगा आपका cot इनवर्स -1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान क्या होगा, अगला क्वेश्चन है ना ये, और इसका आंसर ये रहेगा। कैसे करना है हमें, लेट cot इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y। ठीक है, ठीक है, देन cot y इज इक्वल टू -1/√3 है ना। cot इधर चला गया, cot y माइनस को छोड़ दो अभी, 1/√3 को क्या लिखते cot में, बताओ, 1060 इसका मान याद है कि नहीं याद है, 10 sin 60 कितना होता है, √3, 1060 √3 होता है, तो cot 60 कितना होगा, 1/√3। 10 cot का उल्टा है तो होता है ना, 1060 कितना होता है, 1060 कितना होता है, √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा, 1/√3। वही तो लिखा है मैंने, 1/√3 की जगह पे क्या लिख दिया है, cot 60 लिख दिया मैंने, दैट्स इट। समझ आ रहा है। अभी माइनस को हटाओ, पहले माइनस तो है हमारे पास, माइनस को हटाओ, माइनस को कैसे हटाएंगे, इसका मान क्या होता है, इसका मान बताओ मुझे, मान बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ये दोनों बराबर है क्या, इसकी वैल्यू बताओ, इसी तरीके से बताओ ना, इस तरीके से। पाई कहाँ पे गया, पाई क्या यहाँ पे 180 डिग्री घूमा, माइनस कितना हो रहा है 60, थोड़ा सा घूमा 60, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया कि नहीं आया ना। और ये किसका एरिया होता है, साइन का एरिया होता है ना, ये माइनस होगा कि नहीं होगा, ये माइनस होगा, इसका एरिया नहीं है। तो मैंने कहा पाई में कुछ बदलता नहीं है, तो cot π/3 ही रह जाएगा, -cot π/3 का मान यही होता है। मैंने इसलिए ऐसा किया है, इसको समझ लो पहले एक बार, माइनस से मुझे हटाना था यहाँ से, ठीक है, उसको मैं cot π - π/3 लिख सकता हूँ, π/3 है ना, 1/3 क्या लिख सकते हो, इसमें तो इसको ऐसे लिख सकता था कि नहीं, समझ आ रहा है, ये कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा समझ। माइनस को इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू यही होती है, तभी तो इसको इक्वल टू लिख दिया मैंने, क्योंकि π - π/3 तो दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, वहां पे वो माइनस होता है, माइनस हो जाएगा और cot को बदलता नहीं है, cot π/3 आ जाएगा वहां से। ऐसा क्यों किया आपको समझना है, ये कितना हो जाएगा, cot 2π/3। cot का क्या होता है
परिसर क्या होता है? मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है बताओ? कॉट का मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? 0 to पाई। क्या होता है? कॉट का मुख्य शाखा का परिसर ये होता है, ठीक है, परिसर ये होता है। इसका मतलब क्या होगा? कॉट y इक्वल टू कॉट 2 पाई बाई 3। कॉट y इक्वल टू कॉट, ये होगा कॉट y बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना आया था। अब ये हट जाएगा, कॉट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? ये गायब कब हो जाएगा? ये गायब कब हो जाएगा? एक तरीके से जब ये मुझे उसके अंदर मिल रहा है। ये कितना होता है? 120 है। 180/3 पाई मतलब 180 है ना, इसमें 120 है कि नहीं है? पाई बाई 3 60 मानते हैं हम, और इंटू 2 120। 120 क्या 0 और 180 बीच में आता है क्या? आता है ना, 0 to पाई इंटू 2 पाई बाई 3 आता है। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 है, 90 और 3 ये हुआ। और ये कितना है? 0 से लेकर के पूरे पाई के बीच में आ रहा है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। आप अपने में लिखोगे कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 to पाई, अतः y बराबर 2 पाई बाई 3 डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ये हट क्यों क्या है? क्योंकि 2 पाई बाई 3 के बीच में आ रहा है। अगर 2 पाई बाई 3 की जगह पे 4 पाई बाई 3 होता तो हम ऐसा y की वैल्यू 4 पाई बाई 3 नहीं लिख पाते, क्योंकि इसके बीच में नहीं आ रहा है। मुख्य शाखा के परिसर के बीच में आना चाहिए, उसमें आना चाहिए, उसमें फॉल करना चाहिए, तभी हम कॉट हटा सकते हैं वहां से, तभी हम मुख्य मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया? चल गया? ये जो लिखा लिखवा रहा है ये भी नोट कर लिया करो, जो जरूरी है। 0 to पाई। एक क्वेश्चन है इसको करो, साइन इनवर्स -1/2। चलो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालिए। मुख्य मान क्या होगा? आप सब निकालिए। पहले लोग लेफ्ट करो, वो ट्राई करिए, आप सब लोग ट्राई करिए। करो ट्राई करो जल्दी। बाहर माइनस आया, कैसे हटाऊं माइनस को बताओ?
जल्दी जल्दी बताओ साइन को कैसे कैसे लिख दूँ कि साइन ऐसे हो जाए, मतलब साइन किसमें निगेटिव होता है, इसमें और इस रीजन में निगेटिव होता है साइन। यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है ना, साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन निगेटिव, यहाँ साइन निगेटिव। कैसे मैं इसको बनाऊँ कि यहाँ पे और यहाँ पे लाई कर जाए वो और कुछ बदले भी ना। इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ कि वो साइन ऐसे कुछ हो जाए, हैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिखूँ। अगर पाई माइनस पाई बाई 6 लिखूंगा तो इसे अपने इलाके में आएगा, माइनस आई नहीं पाएगा। मतलब इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब 2 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सेम ये मतलब इसको किस तरीके से लिख दूँ कि कुछ बदलाव ना आए और मेरा काम भी हो जाए। मेरा काम क्या होना है इसमें, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में लाई कर जाएगा, कितना हो जाएगा, मुख्य शाखा के परिसर में लाई कर जाए। बताओ, मुख्य शाखा के परिसर में लाई कर जाए, ऐसा क्या लिख दूंगा मैं। मुख्य शाखा का परिसर ये है, यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक। मुख्य शाखा का परिसर मेरा यहां से माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। यहाँ मैं करा नहीं सकता लाई क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा साइन, यहीं भी नहीं कराना है। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, केवल साइन ही ऐसा है, साइन पर उसका कॉसेक हो जाता है, अलग बात है। केवल साइन ही ऐसा है कि अगर माइनस अंदर भेज दूँ तो बाहर भी आ जाएगा। पढ़ा होगा तुम सबने ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ा होगा कि नहीं। साइन माइनस थीटा जितना थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर रहता है। आपने ये भी पढ़ा होगा cos माइनस थीटा कितना होता है, केवल cos थीटा होता है। पढ़ा कि नहीं? तो पुरानी चीजें जो पढ़ा हो भूल जाओगे तो फिर जरूर दिक्कत होगी। यहाँ पे देखो साइन में माइनस थीटा था, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होती। cos में माइनस थीटा होता है प्लस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक जैसे ही हैं, चाहे माइनस यहाँ रखो चाहे माइनस बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो क्या मैं साइन साइन को काट सकता हूँ, हटा सकता हूँ इसको, क्यों हटा सकता हूँ, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 जो है, माइनस पाई बाई 6 यहाँ पे आएगा, प्लस पाई बाई 6 ऊपर जाता है, माइनस पाई बाई 6 नीचे जाता है, माइनस उल्टी डायरेक्शन में। माइनस पाई बाई 6 यहाँ पे लाई कर रहा है, आप देखो माइनस पाई बाई 6 यहाँ पे लाई कर रहा है, इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर माइनस पाई बाई 6, ठीक है। लिखने का तरीका में यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना साइन इनवर्स के मुख्य परिसर, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स के मुख्य परिसर में है, अतः y बराबर माइनस पाई बाई 6। देखो बराबर, देखो देखो हमें ज्ञात है, यहाँ लिखना हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स का मुख्य परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है अतः मुख्य मान क्या हुआ हमारा, माइनस पाई बाई 6। नोट कर लिया? नोट कर लिया? इजी लग रहा है, कठिन लग रहा है? चलो इसका मान बताओ, tan इनवर्स माइनस 1 मुख्य मान होगा, फटाफट फटाफट
आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप बस थोड़ा सा फिगर डायग्राम्स में बना करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस को कैसे हटाऊं मैं, वो मेरे पास समस्या है। tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? -π/2 से π/2। मुख्य शाखा में लिमिट कर देते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से केवल π/2 के बीच में। अब बताओ ऐसा कुछ बनाओ कि वो हो जाए, मेरा काम माइनस हटना चाहिए वहाँ से, माइनस बाहर से कैसे करूँ? मतलब ये यहाँ से यहाँ तक बीच में आना चाहिए ना, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। बताओ, एक सवाल नहीं कर पाओगे? इतना बताया मैंने। बताओ। ये बताओ। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं बताओ? इसका लिख सकता हूँ क्या मैं? 10 का -π/4 क्यों लिख पा रहे हैं ऐसा बताओ? बताओ। देखो हर एक चीज का रीजनिंग होता है। देखो tan क्या होता है? sin थीटा कोण cos थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? एंगल वही तो -π/4। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये तो माइनस में आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा और साइन रह जाएगा, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा cos π/4, पॉजिटिव में sin π/4 cos π/4 कितना हो जाएगा? इसलिए tan माइनस थीटा यहाँ पे माइनस थीटा होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो यहाँ था हमारे पास, अब ये हट सकता है कि नहीं हट सकता है? क्यों हट सकता है? कि ये -π/4 है और -π/4 यहाँ पे लाई कर रहा है। हर एक केस में ऐसा नहीं कर सकते हम, cos के केस में ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम जानते हैं tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से +π/2 होता है। अतः y is equals to -π/4। अतः y is equals to -π/4। इसका मुख्य मान निकाल लिया आपने। फटाफट क्वेश्चन करो जरा। cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। केवल यही दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। cos इनवर्स -1/2 कर लिया नोट डाउन? cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2।